वेलकम दोस्तों। फिल्म की शुरुआत में हम प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसे तूफान के बीच में अर्जेंटली हॉस्पिटल ले आया गया है। कुछ देर में डॉक्टर लेडी के हस्बैंड ग्रे को इन्फॉर्म करते हैं कि वाइफ को वो नहीं बचा पाए और बताते हैं कि उनके बच्चे को एक जेनेटिक कंडीशन है जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में पिगमेंटेशन की कमी होती है। फिर ग्रे को बच्चे के पास ले जाते हैं जिसका कुछ टेस्ट हो रहा होता है और जैसे ही ग्रे बीवी को देखता है उसे देखकर अपनाने से इनकार कर देता है। इसके बाद हम 20 साल के बाद का टाइम दिखाते हैं जहां पुलिस डॉर्च और उनकी टीम अभी हाल में ही हुई एक बूढ़े आदमी की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। उन्हें लगता है कि ये डेथ हार्ट अटैक से हुआ है या तो फिर एल्बिनो से। एल्बिनो एक बीमारी है जिसे इंसान की बॉडी वाइट पड़ जाती है। घर में वो सर्च जारी रखते हैं कि तभी उन्हें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिलता है जहां उनको एक लड़का मिलता है। पुलिस के लाख बुलाने पर भी वो लड़का बाहर नहीं आता। डॉर्च को लगता है वो शायद डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा और एक साइकोलॉजिस्ट को कॉल करता है जिनका नाम जेसी होता है। थोड़ी देर में जेसी आ जाती है और बेसमेंट में जाकर उस लड़के को बहुत समझाती है जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। जब लड़का लाइट में आता है तब हम देखते हैं उसका बिल्कुल वाइट स्किन है जिसका रियल नाम जेरमी फ्रीड है और उसकी वाइट स्किन होने की वजह से निकनेम पाउडर है। यहाँ हमें पता चलता है कि पाउडर ने कभी भी घर के बाहर कदम नहीं रखा। तो फिर उसका नाम पाउडर किसने रखा? और तभी जैसी पूछती है कि उसने कभी पुलिस से कांटेक्ट क्यों नहीं किया जब उसके दादाजी का डेथ हुआ। जिस पर लड़का बताता है कि उसके दादा ने उससे कहीं भी जाने से मना किया क्योंकि वो कहते थे कि अगर किसी ने देख देख लिया तो वो पाउडर को ले जाएंगे। और नॉलेज के लिए उसने एक लाइब्रेरी भी बना रखी है और उसका कहना है कि वो सारी बुक्स पढ़ चुका है और उसे सब याद है। जिसे जवाब में जैसी एक बुक उठाती है और उसे एक पेज नंबर बोलती है जिस पर क्या लिखा है पूछती है। पाउडर बहुत ही आसानी से उसका सवाल का जवाब देते हुए एक पैराग्राफ पढ़ देता है जिससे जैसी काफ़ी शॉक हो जाती है। इसके बाद जैसी पाउडर को एक बॉय हॉस्टल में ले जाती है क्योंकि अब पाउडर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाउडर का अपीयरेंस सभी को अट्रैक्ट करता है क्योंकि किसी ने कभी भी इससे पहले ऐसा लड़का नहीं देखा। उसी रात पाउडर डिनर कर रहा था तभी एक गैंग उससे बुली करने लगती है जिसका लीडर जॉन है। जॉन पाउडर को अपनी नोज पर वो स्पून रखने को कहता है। तभी पाउडर उस स्पून को अजीब तरह से रब करने लगता है और स्पून को एक टेबल पर खड़ा कर देता है और बाकी सारे स्पून के साथ भी वो सेम करता है। सभी हैरान से पाउडर को देखते हैं और उन्हें लगता है पाउडर कोई साइको है। दूसरी तरफ हम डॉर्च को देखते हैं जो अपने घर आते हैं और अपने बेटे स्टीव को दरवाजा पर देखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता कुछ सही नहीं है। उन दोनों बिना बात किए वहाँ से चले जाते हैं। स्टीव अपनी माँ को देखने आया है जिनको कैंसर है और नर्स बताती है कि शायद इमा कभी ठीक नहीं हो पाएगी और जल्द ही वह मर जाएगी। कुछ दिन बाद पाउडर का एडमिशन हाई स्कूल में हो जाता है और वह फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहा होता है। प्रोफेसर रिप्ले एक apparatus दिखाते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। जैसे ही मशीन ऑन होती है पाउडर को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो शेक करने लगता है। तभी मशीन ओवरलोड हो जाती है और पावरफुल करंट डायरेक्टली पाउडर पे चेस्ट में जाती है जैसे वो हवा में जाने लगता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। प्रोफेसर मशीन ऑफ करने की कोशिश करने लगता है और फाइनली एक चेयर की हेल्प से वह कर देता है। तभी हम देखते हैं वो सब स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं और प्रोफेसर को लगता है कि पाउडर अब जिंदा नहीं है। तभी वो पाउडर की तरफ बढ़ता है और पाउडर की बॉडी में वाइब्रेशन को महसूस करता है। अगले सीन में पाउडर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। प्रोफेसर उन्हें सारी बात बताते हैं जहां डॉक्टर शॉक हो जाता है कि इतने हाई करंट के बाद भी वो जिंदा है और उसकी बॉडी में
कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रोफेसर पाउडर के बारे में और बताता है, तभी वो दोनों इस पर डिस्कस करने लग जाते हैं और नर्स वहाँ आके बताती है कि पाउडर अपने रूम में नहीं है और शायद वो विंडो से कूद गया। जब वहाँ कोई नहीं था, इसी बीच हम पाउडर को देखते हैं कि तभी उसकी क्लासमेट लिंडसे मिल जाती है और वो दोनों कुछ बात करने लग जाते हैं। एक पड़ोसी उनको बहुत देर से देखते जा रहा था। पाउडर भी उन्हें देखते जा रहा था और लिंडसे को बताता है कि वो लोग का मन पड़ सकता है, लेकिन लिंडसे को लगता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से बाकी बहकी बातें कर रहा है। इसके बाद पाउडर अपने दादा के घर जाने लगता है। तभी डॉग और उसका पार्टनर डुकेन पाउडर को कार में बैठने के लिए कहते हैं। स्कूल जाने के बाद पाउडर को कॉन्फ्रेंस हॉल ले जाया जाता है, उसकी स्पेशल एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए। प्रिंसिपल पर्सनली पाउडर से मिलते हैं और इसके आईक्यू टेस्ट के रिजल्ट बताते हैं कि 300 से भी ज़्यादा है, जो एक इंटेलिजेंट आदमी से बहुत ही ज़्यादा है। प्रिंसिपल पाउडर को कहते हैं कि वो बहुत यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जबकि पाउडर को इन सब बातों पे कोई दिलचस्पी नहीं और वो अब अपने घर जाना चाहता है। लेकिन जैसी बोलती है कि वो घर नहीं जा सकता क्योंकि वो घर अब बैंक ने अपने अंडर ले लिया है। अगले सीन में हाई स्कूल स्टूडेंट को एक कैंपेन ट्रिप पे ले जाया जाता है। डॉर्ग और डेक्कन की निगरानी में सभी स्टूडेंट बॉनफायर के आसपास खेलते हैं और पाउडर अकेला ये देख डॉर्च पाउडर को कंपनी देता है और दोनों बात करने लगते हैं कि तभी वहाँ तूफान आ जाता है। पाउडर बताता है कि उसके अंदर भी एक तूफान सा उठने लगता है। पाउडर बताता है कि जब वो लाइटनिंग देखता है तो एक मैग्नेटिक पल्स फील करता है और जब तूफान आता है तो उसके अंदर भी कुछ होने लगता है। पाउडर ये भी बताता है कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तब उन्हें लाइटनिंग ने इफ़ेक्ट किया था, शायद इसलिए वो ऐसा है। अगली सुबह हम पाउडर को जंगल में देखते हैं जहाँ जॉन और मिच उसे परेशान करते हैं और जॉन बिना बात के गन दिखाते हुए कहता है कि वो उसे अभी के अभी मार सकता है। जॉन के शूट करने से पहले वहाँ गोली चलने की आवाज़ आती है। सब उस आवाज़ की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि डेक्कन ने एक हिरन को मार दिया है, जिससे पाउडर बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो हिरन का दर्द और उसकी तकलीफ को महसूस कर सकता था करंट वाले इंसिडेंट के बाद। जब पाउडर उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो एक हाथ से डुकेन की कलाई पकड़ता है और एक हाथ हिरन पर रखता है और हिरन का दुख और तकलीफ डेक्कन के में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से डेक्कन दर्द तड़पने लगता है। तभी जॉन पाउडर की तरफ गन के डेक्कन को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अपना हीरो जॉन की आंखों में देखता है और हाथ नहीं छोड़ता। तभी जॉन गोली चला देता है, लेकिन मिर्च की वजह से पाउडर की जान बच जाती है। इतना कुछ होने के बाद हम जेसी को देखते हैं, जो पाउडर के से तरह-तरह के सवाल करती है उसके माइंड को लेकर, लेकिन पाउडर उसी के इग्नोर कर रहा था। वापस अपने घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जेसी सवाल पूछती रहती है, जिसकी वजह से पाउडर को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्से से वहाँ ग्लास टूट जाता है, जिसके बाद पाउडर वहाँ से चला जाता है, ये दिखाते हुए कि जेसी उसे नहीं रोक सकती। तभी हम डॉर्च को देखते हैं, जो अपने फैमिली डॉक्टर के साथ होता है। डॉक्टर उन्हें उनकी वाइफ की कंडीशन के बारे में बताता है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है और बताता है कि उनकी वाइफ बहुत तकलीफ में है, लेकिन किसी वजह से वो ये दुनिया नहीं छोड़ पा रही। डॉर्च को समझ नहीं आता कि एमा के मन में क्या बात है। अगले दिन हम पाउडर को अकेला डाइनिंग रूम में देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर आ जाता है और बताता है कि उन्होंने एक अलग एनर्जी फील की है जब उस दिन करंट वाले हादसे के बाद पाउडर को छुआ और पाउडर को आइंस्टाइन थ्योरी के बारे में बताता है कि जब इंसान अपना दिमाग पूरी 100% यूज़ कर लेता है तो इनक्रेडिबल पावर आ जाती है। प्रोफेसर पाउडर की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिससे वो पाउडर से आगे और सीख सके, जिस पर पाउडर मान जाता है। दूसरी तरफ हम डॉर्च को देखते हैं, जो डेक्कन के घर जाता है और देखता है कि डेक्कन
ने अपने सारे हथियार अपने घर से हटा दिए हैं, जबकि उसे तो शिकार करने का बहुत शौक है। जब इस बारे में डॉर्च ने उससे पूछा तो वो इमोशनल होकर हायरन का दर्द और उसकी तकलीफ शेयर करने की कोशिश करता है। बाद से वो सहम गया और तब से गन उठाने की हिम्मत नहीं हुई। डॉर्च रियलाइज करता है कि पाउडर के पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो पाउडर की मदद से अपनी वाइफ से बात करेगा। जिसके बाद हम पाउडर को डॉग के घर पर देखते हैं, जो एमा को हाथ लगाता है और जो भी उसके दिमाग में वो टेलीपैथी के थ्रू डॉर्च तक पहुंचाता है, जिससे डॉर्च को पता चलता है कि वो अपनी वेडिंग रिंग के बिना नहीं मरना चाहती और चाहती है कि उसके बेटे स्टीव और डॉर्च के बीच सब ठीक हो जाए। और डॉग को स्टीव के साथ बचपन की बातें याद दिलाती है कि जब वो सब स्नो में खेल रहे होते हैं तो एमा से वो रिंग खो जाती है। फिर स्टीव हर रोज वो रिंग ढूंढने जाता है और उसने वो रिंग ढूंढ भी ली और वापस रिंग बॉक्स में रख दी। ये सारी बातें सुन के डॉग इमोशनल हो जाता है और अपनी वाइफ को रिंग पहनाता है और पाउडर डॉर्च को एमा की आवाज़ सुनाता है, जिससे डॉर्च पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो सब ठीक कर देगा। और आखिर में एमा अपनी आंखें खोलती है और इस दुनिया को पीसफुल्ली अलविदा कह देती है कि तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और डॉर्च उसे गले लगाकर सारे गिले शिकवे भुला देता है। इतना सालों बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाए और ये सब पाउडर की वजह से कर पाए। इस सीन में हम पाउडर को एक मेले में देखते हैं, जहां वो लिंडसे से मिलता है, क्योंकि एक लिंडसे ही है जिसने उसे बुरा बिहेव नहीं किया। वो दोनों बातें करते हैं कि तभी पाउडर लिंडसे का हाथ टच करता है और वो दोनों एक दूसरे का मन की बात समझने लगते हैं। लिंडसे को पता चलता है कि पाउडर के डैड ने उसको अपनाने से मना कर दिया। लिंडसे को ये जान के बुरा लगता है कि वो पाउडर को कहती है कि उसका फेस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और उस किस करने लगती है, जो आसपास के लोग देखते लगते हैं, जिसमें से एक लिंडसे के डैड भी हैं। तभी वो पाउडर की इंसल्ट करने लगते हैं और उसे मारने भी लगते हैं, लेकिन किस्मत से वहाँ जैसी भी होती है, जो बीच में आके पाउडर को बचाती है और उसकी तरफ से माफ़ी मांगती है और वहाँ से ले जाती है। बाद में हम पाउडर को हॉस्टल में देखते हैं, जो अपना सामान पैक कर रहा के वापस अपने फार्म हाउस पर जाने के लिए निकल रहा है। लेकिन जैसे ही वो निकलता है कि तभी वहाँ कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और वो और कोई नहीं, जॉन और उसकी गैंग होती है। पाउडर कोई तमाशा नहीं चाहता, इसलिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जॉन वहाँ आकर पाउडर की हैट ले लेता है और उसे अपनी पावर से हैट को वापस लेने को कहता है। पाउडर ये आसानी से कर सकता था, लेकिन उसने जॉन का माइंड पढ़ा और उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की। उसके स्टेपफ़ादर उसको मार पीटते थे और ये सब बातें पाउडर जॉन को कहता है और उसे कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से जॉन को और गुस्सा आ जाता है कि तभी बारिश होने लगती है और जॉन ज़बरदस्ती पाउडर को बाहर ले जाता है और उसके सारे कपड़े उतार कर उसकी इंसल्ट करने लगता है और कीचड़ में ढकेल देता है, जिसके बाद पाउडर अपना गुस्सा को काबू नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक मैग्नेटिक पल्स निकलती है, जिसकी वजह से सभी लड़के हवा में उड़ते हैं और कुछ देर बाद जब सबको होश आता है, लेकिन जॉन अभी भी वहाँ पड़ा है और पता चलता है कि उसकी हार्ट बीट रुक गई है और वो मरने की कगार पर है। तभी हम पाउडर को रिग्रेट करते हुए देखते हैं और वो तुरंत अपनी पावर का यूज़ करके जॉन को सीपीआर देने लगता है और लकीली जॉन होश में आता है। सभी पाउडर से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, स्पेशली मिच, और वो पाउडर की हेल्प करने के सोचते हैं और उसके एक वैन के बारे में बताते हैं, जो उसके दादा के घर साइड जाता है और उसे यहाँ से बच के जाने को कहता है। लेकिन जब पाउडर घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी रिसाइज कर दी है। तभी वहाँ जेसी आ जाती है, जो पाउडर को भरोसा दिलाती है
कि वो इससे अच्छी जगह डिज़र्व करता है, जहाँ लोग उसे समझते हैं और एक्सेप्ट करेंगे। प्रोफ़ेसर भी उन्हें जॉइन करता है और तभी वहाँ दोनों पुलिस वाले भी आ जाते हैं। जेसी उनसे पाउडर को ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जॉब मान लेता है। पाउडर ने भी उसकी हेल्प की थी। तभी वहाँ पर तूफान आने लगता है और पाउडर सबको छोड़ के फील्ड में भागने लगता है। तभी एक लाइट पाउडर पर पड़ती है। वो उसी के साथ इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।